हाँ जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ आलू पकौड़े की करी, जो आप देखकर नहीं सुनकर बना सकते हो, क्योंकि देख के आपको लगेगा कि खाने में सब ठीक ठाक है, पर सुनकर आपको लगेगा खाने में तो कुछ गड़बड़ी है। आजकल तो जानते हो कि यूट्यूब में कैसे कैसे वीडियो डालते हैं जो देखकर लगते हैं हाँ हाँ बन जाएगा, बट करने में तो कुछ अलग ही सीन है ना। तो आज भी वही मेरे साथ ही हुआ जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मेरा एक्सपीरियंस यूट्यूब से देखकर बनाने का खाना कितना भारी पड़ा मुझ पे। लेट्स गो। तो पहले मैं ले गई थी दो आलू, देन प्याज, देन अदरक, आम अदरक, नमक सब लेकर ग्राइंडिंग कर दिया। तो ग्राइंडिंग करने के वक्त में थोड़ा सा पानी दे दिया था उसमें, जो ये हुआ कि बहुत पानी सा हो गया था, तो मुझे क्वांटिटी नहीं पता चला कितना पानी देना चाहिए और कितना पानी नहीं, क्योंकि उसमें बताया हुआ नहीं था। तो इसीलिए मैं उसमें बेसन और हल्दी लेकर उसे गूंदने लगी थी, बट वो नहीं हो रहा था, पानी नहीं छूट रही थी। जो ये है कि मैंने आटा डाल दिया, जो आगे जाकर मुझे बहुत ही भारी पड़ा। जब भी मैं किचन में जाती हूँ कुछ करने के लिए, मेरे साथ ऐसी गड़बड़ी होती ही रहती है, क्या करूँ। तो अच्छे से गूंदने के बाद मैं निकल पड़ी मेन काम करने की, जो है बेलना था उसको। तो बेलने के वक्त वो थोड़ा सा चिपक रही थी, तो मैंने फिर से तेल देकर बेलना शुरू किया, वो अच्छे से हो गई। फिर से मैंने देखा बेलने से वो बहुत ही पतला हो रही थी और निकल रही थी, चिपक रही थी। ये तो फास्ट वाला बेलने से हो गया था, उसको काट के रिंग शेप में लाना था। तो मैंने जैसे देखा वैसे ही करा और रिंग शेप में लाई। तो जैसे भी हुआ जो भी हुआ, तो फर्स्ट रोटी शेप करके जो मैंने रिंग शेप लाई ना, तो मुझे अंदर से इतना खुशी हो रही थी, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये तो हो गई थी, बट रिंग शेप लाने के वक्त फर्स्ट रिंग तो निकल गई, बस सेकंड नहीं हो रही थी, वो भी चिपक गई। तो उसको मैं फिर से हाथ से करने लगी, क्योंकि मैंने सोचा हाथ से थोड़ा पतला नहीं होगा, मोटा मोटा सा रहेगा, तो अच्छे से रिंग होके निकल जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, तो मैंने हाथों से ही कर लिया। तो ये मेरा रेडी हो गई थी आलू पकोड़े की रिंग शेप वाली पकोड़े मेरी रेडी हो गई थी। तो उसके बाद मसाला तैयार करना था, तो उसके लिए मैंने प्याज टमाटर सब चॉप कर लिया एंड अच्छे से चॉप कर लिया, क्योंकि क्या बनेगा तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। तो चॉपिंग करने के बाद मैंने जो बनाई थी आलू पकौड़े उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, और वो अच्छे से बॉईल हो रहे, बट मुझे बीच में लगा कि वो पका नहीं है, कच्चा है। तो क्या ही करूँ, तो मैंने बीच में काट लिया उसको, क्योंकि मैंने सोचा कि काटने से वो सॉफ्ट हो जाएगा
पक जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जो हुआ मैंने जाके मम्मी से पूछा ये इतना हार्ड क्यों हो रही है। मम्मी ने कहा तुम क्या डाले हो। मैं जो डाली थी वो सब बोला। तो बोलने के बाद मम्मी ने बोला आटा के वजह से हुआ है, क्योंकि आटे हार्ड कर देती है चीज़ को। तो उसके बाद मैं अंदर से जो टूटी ना, मैं क्या ही बताऊँ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। तो मम्मी ने हिम्मत दी कि तुम बनाओ, जैसा होगा हम खा लेंगे। दो लोग ही है ना घर में, और कोई खाने वाला नहीं है। तो यह सुनकर सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा तेल में फ्राई कर दिया, और मेन चीज़ था मसाला। तो मसाला को अच्छे से भून लिया और पकौड़े को सब डाल दिया, और हो गई थी मेरी करी रेडी। और मुझे अंदर से थोड़ी डर लग रही थी कि कैसा बनेगा, क्या बनेगा, मम्मी को अच्छा लगेगा या नहीं। मेरी फर्स्ट ट्राई है, तो मैंने तो समझ लिया कि यूट्यूब देखकर अंधा बनकर कभी खाना नहीं बनाना, यही हालत होता है मेरे जैसा। तो आप समझे या नहीं। मेरा तो मसाला बहुत ही टेस्टी था और करी भी बहुत ही टेस्टी थी। बस ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, और कुछ नहीं। आप यूट्यूब देखकर आंख बंद करके खाना बनाने के लिए नहीं चले जाना, क्योंकि फेक ही होता है अच्छे से देखना और बनाना। मेरे जैसे अंधी मत हो जाना। तो ये था मेरा यूट्यूब देख के खाना बनाने का एक्सपीरियंस। और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ।